न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर मधुरिका उपाध्याय जी आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आज के वक्त में ना स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है और अक्सर देखा जाता है लोग इस पे ध्यान नहीं देते। जी एक उम्र का पड़ाव जब बीत जाता है, शादी ब्याह बच्चे सब हो जाते हैं, तब सोचते भाई चलो हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। तो मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा सा उनको आप अपना परिचय दीजिए। जी मैं डॉक्टर मधुलिका उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट या फिजियो केयर एंड वेलनेस क्लिनिक से हूँ। जी, वसुंधरा गाजियाबाद वसुंधरा से। राइट मैम, मैंने देखा है जी फिजियोथेरेपिस्ट की वैल्यू जब कोई सर्जरी करा लेता है या किसी को बहुत बड़ी डिसऑर्डर हो जाता है तो डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि भाई आप जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। जी तो ये बहुत बड़ी जी एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। हाँ जी एक्चुअली में क्या है कि आज के टाइम पे मतलब हर एज के इंसान को प्रॉब्लम हो रही है, या बेबी हो या एडल्ट हो या फिर बुजुर्ग लोग के तो वैसे नॉर्मल ही है, उनका तो होना ही है। बट क्या होता है कि हम हर फील्ड पे फिजियो करते हैं। अगर आजकल देखिए फ्रैक्चर के चांसेस बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है बच्चों में। जी। ठीक है, बच्चे गिरते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है एल्बो। यहाँ भी पेशेंट आते हैं, फ्रैक्चर के बाद आते हैं उनकी एक्सरसाइजेज, क्योंकि क्या होता है स्टिफनेस हो जाती है उसमें, मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, तो उसकी हम एक्सरसाइजेज कराते हैं सारी, ताकि पेशेंट प्रॉपर जैसे उसकी मसल से वैसी हो जाए। दूसरा क्या होता है कि एडल्ट्स में तो आजकल सबसे टॉप पे जो चल रहा है वो कैंसर। हमारे आज के टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट कैंसर डिपार्टमेंट सबसे आगे चल रहे हैं। तो कैंसर का भी इलाज संभव है? बिल्कुल। ओके। जैसे कि आजकल डॉक्टर क्या सर्जरी करते हैं, कीमो होती है, रेडिएशन, उसके साथ साथ आजकल फिजियो भी होती है कैंसर में। अगर फिजियो नहीं हो रही तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए कैंसर हो गया। आजकल सबसे ज्यादा ये मोबाइल यूज करने, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी। तो उसमें क्या होता है कि मोबाइल यूज करना, लैपटॉप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है पूरा टाइम पोस्चर एडल्ट्स का वैसे ही रहता है कि झुक के काम कर रहे हैं, सारा कुछ होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि स्टिफनेस आ जाती है स्पाइन में। तो उसके लिए पेशेंट जो हमारे एडल्ट्स हैं इनको क्या करना चाहिए, बीच बीच में जैसे जॉब कर रहे हैं लोग, 8-8 घंटे बैठ के प्रॉपर काम कर रहे हैं। जी। तो उसमें क्या करना चाहिए कि जैसे 1 घंटे काम करें, 1.5 घंटे, उसमें बीच में उनको 20 मिनट का रेस्ट चाहिए और अपनी नेक की मूवमेंट, ये सारी चीज़ें करते रहे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती पेशेंट में। क्योंकि आज के टाइम पे मेरे पास पेशेंट, आप सोचिए अगर 10 पेशेंट है तो उसमें 9 पेशेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ही आ रहे हैं हमारे पास। मैम, कौन कौन सी बड़ी बीमारी जो है कवर होती है आपके यहाँ? सबसे बड़ी तो कैंसर की जाती है, और अर्थराइटिस जो है। हाँ, गठिया क्या होता है, गठिया मतलब कि 2 बोन्स जो हमारे, जिससे हमारे घुटने की प्रॉब्लम हो, इसमें हमारे क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है। क्या होता है हमारी पूरी बॉडी का वेट हमारा घुटना ही उठाता है, और वेट आजकल कोई एक्सरसाइज नहीं करता, रूटीन इतनी खराब है लोगों की। तो क्या होता है कि लोग की हेल्थ इतनी खराब है, मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं। तो क्या होता है वेट हमारा नहीं उठा ही नहीं पा रहा उसका, प्रॉपर खड़े हैं, काम कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, तो गठिया तो होनी है। आजकल सबको हो रहा है गठिया, हर किसी को हो रहा है। और फिर उसमें एक्सरसाइज तो भी नहीं कोई करना चाह रहा, ऑपरेशन सर्जरी करा लेते हैं। तो ये फिजियो कहीं ना कहीं ये सब चीजें, अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो सर्जरी की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी जी। अच्छा, जो फिजियोथेरेपी है इसमें जैसे आपने कहा कैंसर, इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी बीमारी आती है और किन उम्र के लोगों तक का जो है इसमें इलाज संभव है? इसमें तो सबसे पहले ये आ जाता है, हमारे चेस्ट थेरेपी आती है, चेस्ट से रिलेटेड, जैसे किसी को चेस्ट में प्रॉब्लम होती है उसमें भी हम थेरेपी करते हैं। अच्छा। लीवर में प्रॉब्लम आती है उसकी भी होती है। अच्छा। इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है, उसमें हमारे बिना तो फ्रैक्चर ठीक ही नहीं हो सकता। सर्जरी के बाद भी हमारा ही पूरा रोल होता है फिजियो का कि हम उसको ठीक करें, जैसे पहले था वैसे उस पोस्चर में हम लेके आते हैं पेशेंट को। दूसरा हो गया टीबी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसमें चेस्ट का सारा रोल, चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, उसमें हम चेस्ट थेरेपी करते हैं पेशेंट की। तो पेशेंट का जो कफ होता है ये सारी चीजें हम खत्म करते हैं, ये सब चीजें होती है। दूसरा आजकल न्यूरोलॉजी जो डॉक्टर्स होते हैं, पैरालिसिस पेशेंट हो गए, हेमिप्लीजिया के पेशेंट हो गए। अच्छा, जिनको पैरालाइज हो जाएगा लकवा, हाँ जी, उनका भी इलाज संभव है? बिल्कुल, उनका भी। अब क्या होता है हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो या फुल बॉडी भी पैरालाइज्ड होती है, उसमें हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस देते हैं, मशीनें यूज करते हैं। एमएस हो गई, मसल स्टिमुलेटर दे के हम पेशेंट को उनकी मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर एक्सरसाइजेस कराते हैं, ये सब चीजें करा के हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा मैम, कितना वक्त लगता है अगर ट्रीटमेंट में 1 आवर्स तो लग ही जाता है। नहीं, कोई भी मरीज
अगर है तो उसको क्योर होने में कितना समय, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना? जी, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर पेशेंट नॉर्मल जैसे बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, तो हम पेशेंट बोलते हैं 15 to 20 डेज में आप रिकवरी है। बट अगर पैरालिसिस पेशेंट हो गए या कैंसर के, तो इनके साथ तो काफी लंबा चला जाता है, 6 महीना, 7 महीना। कैंसर पेशेंट 1 साल हो जाते हैं कि टाइम लगता है इसमें। बट पैरालिसिस पेशेंट को मैंने बहुत देखा है, तो मुझे लगता है कि पेशेंट की रिकवरी पहले दिन से ही हो जाती है उसमें। हमें फील होता है कि हाँ पेशेंट आज बोल रहा है हम ये मूवमेंट है मेरी अच्छी हो गई, जो कि काफी दिन से नहीं हो रही है। प्लस पैरालिसिस पेशेंट 2 से 3 महीने में एकदम फिट हो जाते हैं। फिट हो जाते हैं। मैम, वसुंधरा में कितने वर्षों से आपका ये कंटिन्यू है? ये तो क्लिनिक तो मेरी अभी 1 ईयर ही हुए हैं। 1 ईयर हुए हैं। हाँ जी। और काफी मरीजों को फायदा हुआ होगा। जी, और इससे पहले तो मैं 8-10 साल से मैं जॉब प्रॉपर कर ही रही हूँ। ओके। हाँ, कहाँ पे थे आप? मैं पहले इलाहाबाद में जॉब करती थी। अच्छा, इसी फील्ड में? जी, इसी फील्ड में मैं इसी फील्ड में ही हूँ। 8-10 साल से मैं प्रॉपर पेशेंट देख रही हूँ। तो मैंने कैंसर पेशेंट भी देखे हैं काफी ज्यादा, पैरालिसिस के पेशेंट भी देखे। यहाँ तो सारी पेशेंट, यहाँ भी कैंसर पेशेंट हमारी आती हैं, उन्हें मैं देखती हूँ। पैरालिसिस आ ही रहे, हीमीप्लीजिया के आते हैं, फ्रैक्चर पेशेंट इस समय 5 से 6 फ्रैक्चर पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, बहुत पेशेंट ऐसे जो आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आ ही रहे हैं हमारे पास, बैक पेन के आ ही रहे हैं हमारे पास। महिलाएं भी काफी होंगी? महिलाएं ही ज्यादा हैं आज के ज्यादा टाइम में। जी, महिलाएं तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इस समय आपकी फिटनेस काफी अच्छी है मैम। जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली में क्या होता है कि मैं फोन यूज नहीं करती। अच्छा। मैं यहाँ ट्रीटमेंट करती हूँ, पेशेंट उसके फीमेल जो आती है वो प्रॉपर फोन ऐसे लगा के बात करती है, और उसके बाद उनको नेक पेन आता है। नेक पेन आती जाता है। तो अगर वो खाना भी बना रही है तो वो प्रॉपर फोन पे बात करती रहती है। हाँ। तो ऑब्वियसली बात है, स्टिफनेस हो जाती है, पेशेंट को हाथ में झंझनाहट, नमनेस हो जाती है। तो फिर क्या होता है, हमारे नर्व कंप्रेशन हो जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी आती है यहाँ पे फीमेल्स, उनका भी इलाज धीमे धीमे। अच्छा मैम, एक सवाल ये था, पहले एक वक्त था आदमी 80 साल, 90 साल, 95 साल, 100 साल जीता था, अब नहीं है। तो क्या ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, क्या ये खान पान की वजह से? जी बिल्कुल, खान पान और दूसरे एक्सरसाइज। पहले के लोग 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, 15-15 किलोमीटर चल जाते थे। अब 1 किलोमीटर आप नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज आप करना है, आपको अपनी बॉडी ही नहीं फिट करनी। अब वो क्या है कि आपको मॉर्निंग में लेट उठना, लेट खाना पीना, और उसके बाद फिर वापस से रेस्ट करना। या जॉब में भी आप हैं तो मॉर्निंग में आप गए, वो उनको लगता है कि हम जो जॉब करें हमारी एक्सरसाइज है। नहीं, एक्सरसाइज अलग होती है। हमें मॉर्निंग में उठ के योगा भी होती है, आजकल तो योगा भी बहुत अच्छा है, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइजेस, इससे हम फिट होते हैं। राइट, वो लोग करते नहीं है, वो कोई नहीं तो करता। खान पान और एक्सरसाइज अगर करें तो बहुत सारी दिक्कतों से दूर रहेंगे। और मेरे ख्याल से आप उनको थोड़ा डाइट चार्ट वगैरह भी देती होंगी आप? देती हूँ मैं। अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगा, जो आपका क्लिनिक है काफी अच्छा है, उनमें कौन कौन सी आधुनिक मशीनें आपने लगाई हैं, एक बार देख लेते हैं। मैम आइए, उठिए, आइए मैम, आइए जी। मैम ये मशीन क्या है, इसका फंक्शन है? इसमें IFT, TENS, MS, US, DFIT, मतलब इसमें अल्ट्रासोनिक होती है, जो हमारे मसल्स को रिलैक्स करती है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग जो है उसे रिड्यूस करती है। टेंस क्या करते हैं, हमारे पेन को रिलीफ देता है सडनली। और कहते हैं डीप हिट, हॉट पैक लगा के हम सिकाई करते हैं ताकि मसल्स हमारी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम एक्सरसाइज कराते हैं पेशेंट को, ताकि वो एक्सरसाइज कराते समय मसल्स स्टिफ ना हो, तो प्रॉपर वो एक्सरसाइज कर पाए। ये अपडेटेड मशीन है, इसकी पूरी फैसिलिटी है। इसके अलावा मैम और भी दिखाइए, चलिए। सर ये मशीन है हमारे पास, इसमें अल्ट्रासोनिक भी है हमारे पास, IFT भी है, टेंस है, MS है, प्लस लेजर। थोड़ा सा इसको आम दर्शक के लिए बताइए, IFT वगैरह क्या होता है? हाँ, IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ये इंटरनली हमारी बॉडी में मसल्स और बोन्स जो होती है उसे एक तरह से सॉफ्ट कर देती है। जैसे अंदर ना चोट हमें अगर लग रही तो अंदर या तो ब्लीडिंग हुई होगी या स्वेलिंग आई होगी या रेडनेस होगी, कुछ भी, तो उसे ये रिड्यूस कर देता है, तो उससे इसको पेन कम होता है पेशेंट को। अच्छा। दूसरा हमारा होता है कि टेंस का भी यही काम होता है। IFT और टेंस थोड़ा एक सिमिलर होते हैं। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, अल्ट्रासोनिक मतलब अल्ट्रासाउंड। ये क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है इसमें से, जो हमारी एक प्रॉपर छोटे से एरिया को हम लेके उसमें करते हैं, तो उसमें भी स्वेलिंग रिड्यूस कर देगा ये रेड, इसका भी यही काम होता है। तो ये मशीनें कैंसर में इन सब की यूज है? नहीं, इसका यूज नहीं है हमारे। हाँ, दूसरा जो आपने बताया था उसमें है। अब ये MS जो होती है, ये क्या होती है, मसल स्टिमुलेटर। ये हम पैरालिसिस पेशेंट हो गया, हीमीप्लीजिया, न्यूरो से रिलेटेड जो पेशेंट ज्यादातर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं MS। तो इसको हम लगाने के बाद पेशेंट को मसल स्ट्रांग होती है, ये चीज, इसका ये काम होता है। लेजर तो सभी को आइडिया कि क्या होता है कि रेज निकलती है लेजर, तो ये प्रॉपर इसका ये काम होता है कि पेन को ही रिड्यूस कर देता है। राइट। मैम, लेकिन अक्सर देखा जाता है
लोग डर जाते हैं। हाँ। आवाज़ जो है स्वास्थ्य जो है बहुत बड़ी चीज़ हो गई। कोरोना आ चुका है, आपको पता है, लोग काफ़ी कॉन्शियस हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। हाँ, नहीं, एक्चुअली यहाँ भी जो पेशेंट आते हैं ना, वो सोचते हैं मशीन लगा के हमें लिटा दो, लिटा दो, हाँ, एक्सरसाइज ना करें। बट कहीं ना कहीं पेशेंट को डर भी होता है कि ज्यादा मशीन लगाने से हार्मफुल, ऑब्वियस सी बात है, कोई इलेक्ट्रिक चीज है तो हार्मफुल तो एक टाइम के बाद होगी। तो हम चाहते हैं, ये हम इसलिए देते हैं कि पेशेंट को पेन कम होगा एक्सरसाइज करवाते समय या एक्सरसाइज खुद से करते मतलब एक कुछ दिन के लिए जी, उसके बाद परमानेंट उसका एक्सरसाइज जितना आप कर सकते हो मैनुअली हाथ से, जितनी अच्छी एक्सरसाइज आप एक्टिव और पैसिव मूवमेंट होते हैं ये आप करवा सकते हो, पेशेंट उतनी ही जल्दी अच्छी रिकवरी होती है उसकी। ये 2 मशीनें जो बड़ी हैं मैम, ये आपके लिए है। हाँ जी। आइए मैम, काफ़ी अच्छा आपने बना रखा है। बैठे थोड़ा और बात कर लें आपसे मैम। कुछ और दिखाना चाहेंगे? उधर है सब। हाँ, आइए दिखाइए उधर मैम क्या है। चलिए कोई बात नहीं, स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं, स्टाफ तो होते ही होता है जी मैम। ये वैक्स है। अच्छा। ये फ्रैक्चर पेशेंट में हम ज्यादा देते हैं, जैसे अच्छा। फ्रैक्चर हुआ, रिस्ट फ्रैक्चर होता हाँ, है, हाँ, हाँ। तो इसमें हम पहले वैक्स देते हैं। वैक्स देने के बाद क्या होता है कि हमारी बोन्स जो मसल्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि फ्रैक्चर पेशेंट में पेन बहुत सीवियर वाला होता है। तो हम अच्छा। एक तरह से इसे हॉट पैक की जगह पे हम वैक्स देते हैं। तो क्या है, जब हम मूवमेंट कराते हैं ना पेशेंट को तो बहुत सीवियर पेन होता है, तो हम वैक्स के बाद देते हैं तो मसल्स बहुत सॉफ्ट कम हो होता जाते है। हैं। हाँ, फ्रैक्चर में तो हाथ आदमी जरा भी उंगली भी उठा दे तो जान निकल जाती है। इसको करने के बाद क्या, तो मसल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो तो जाएंगे। अच्छी खासी एक्सरसाइजेज हो जाती है। तो ये भी आप देती हैं मैम। तो ये अत्याधुनिक जो है आपका इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा है मैम। डॉक्टर उपाध्याय, एक बात और करेंगे हम आपसे, आइए केबिन में चलते हैं आपके। मेरा जो उद्देश्य यही है कि आज जो है सच्चाई लोगों तक पहुँचे, उनको दिखाई जाए कि हमारा जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमारे लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और कितना बेहतर है। एक लास्ट सवाल हम आपसे बात करेंगे। एक वक्त था मैम, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल कॉलेजेस हो, सब जगह हो, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आप मांग करेंगी कि इस तरह के डॉक्टर्स को और प्रमोशन दें, उनको जो मेन स्ट्रीम है उसमें लेके आए? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली में एजुकेशन इतनी ज्यादा महंगी कि आजकल के टाइम डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है। 5 साल 6 साल डॉक्टर्स पढ़ ही रहे, उसके बाद अगर बाय द वे जॉब लग गई वेल एंड गुड, नहीं लगी तो वो सफर करते हैं बहुत ज्यादा। और इतनी महंगाई, फादर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो इतना महंगी पढ़ाई करवाने के बाद अगर बच्चा जॉब नहीं कर पा रहा तो फिर तो बहुत ही सफर करना पड़ता है। बिल्कुल। तो मेरा यही चाहता हूँ कि जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं उनको सरकार की तरफ से बिल्कुल फंडिंग हो, प्रमोशन हो, प्रोत्साहन हो। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम पे अभी भी देखा जाता है कि फिजियोथेरेपी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पे पेशेंट आते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, उन्हें फिजियोथेरेपी क्या होता है। तो ये होता है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इतनी स्टडी के बाद लोगों को आइडिया ही नहीं कि ये क्या होता है। तो सरकार थोड़ा इसको प्रचार में इसका जागरूकता लाए। मधुरिका उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार।